दुकान चला रहे हैं, वहां से आईआईटी तक का सफर कोई बहुत कम बच्चा कर पाता है। 1000 लाख में से एक निकलता है, और वो किसके बल पर? ओनली वन, गायत्री मंत्र और एजुकेशन। एक पिलर खड़ा करना होगा, एक ईटा खड़ा करना होगा, बस 2 चीज। मतलब पिलर है, यहाँ गायत्री मंत्र करना होगा 20 मिनट डेली, और ईटा जो है, ईटा सीमेंट वालों, ये आपका पढ़ाई है। देखिए अभी अपने लिए कोई समय नहीं निकाल रहा है, सब मतलब दूसरे के लिए समय निकाल रहा है, बर्बाद कर रहा है। अपने लिए समय निकालिए, कम से कम 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आज से आप प्रण यहाँ से लेके जाइए संकल्प कि 20 मिनट से साधना कल से स्टार्ट करेंगे। कभी ट्रेन में हो, चाहे जहाँ हो, आंधी तूफान सब है, एक दिन नहीं छोड़ेंगे, ताकि 20 मिनट है। 2 महीना गैप में हम पीडीसी किए, मनीष भैया भेजे हमको पीडीसी करने, तो आपको भी आज पीडीसी करना। ई भी मेरा गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है। हम मुंह पर कह रहे हैं, तू में भी नहीं रुके, बीएचओ में साधना की तगड़ा, उतना खराब माहौल में रह के आईआईटी तक का सफर किए। बुद्धि दी गायत्री माता की, हाँ साधन के बदौलत, आपको साधन नहीं है लेकिन ऐसा बुद्धि दे देंगे कि आप खोज के पढ़ लीजिएगा फ्री में। शिक्षा दान कीजिए, मतलब यहाँ 1 घंटा आप लेक्चर जैसे बात कर लेते हैं दोस्त से, 1 घंटा आकर बैठिएगा तो बच्चा कम सीखेगा, आप ज्यादा सीखिएगा। यहाँ पर आते थे आके उस समय संविधान करते, तब 12 से बात की, तब जाकर हमको आउटपुट मिला ना। 12th में करते थे, 12th में फाड़ते थे, टॉपर करते थे, ये चीज है। इसलिए आपको भी कहेंगे कि इस संस्था को छोड़िएगा नहीं, इस संस्था से जुड़िए, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र को भी नहीं छोड़िएगा। यहाँ उपस्थित आप सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, और जो कि आए हैं यहाँ अपना समय कीमती निकाल के, जो कि और अल्सो मनीष भैया को भी प्रणाम, जो कि मुझे इस मंच पर मौका दिए बोलने का, इसलिए उनको भी दिल से प्रणाम। और साथ ही साथ मेरे भाई जो कि कार्यकारी सदस्य हैं यहाँ, उनको भी प्रणाम। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे। वो गायत्री मंत्र जिसको अपना के साधारण सा बालक नरेंद्र विवेकानंद से विख्यात हुआ, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो कि हम सब के लिए सुलभ कर दिए। गायत्री मंत्र कलंकित मंत्र कहा जाता था पास्ट में, लेकिन वो हम सब के लिए जाने की ये कल्प वृक्ष है, इसलिए सुलभ बना दिए। और साथ ही साथ हम जैसे गरीब, हम जैसे जो कि दुकान चलाते हुए, हम जैसे दुकान चला के नाला महकता था, अभी भी है नाला महक रहा है, दुकान चला रहे, वहाँ से आईआईटी तक का सफ़र कोई बहुत कम बच्चा कर पाता है। 1000 लाख में से एक निकलता है, और वो किसके बल पर? ओनली वन, गायत्री मंत्र और एजुकेशन। तो ज़्यादा समय नहीं लगे, साथ ही साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए पुनः हम आप सभी को दिल से प्रणाम, जो कि आप सुनने आए हैं। हम मेरा मतलब आईआईटी मतलब सुंदरम का, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ दे देता हूँ। तो मेरा नाम सुंदरम है, और हम आईआईटी पटना बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, और मेरा ब्रांच केमिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और फिर जो भी हूँ मतलब, और फिर मनीष भैया का भी बता देता कि जैसे 2023 में हम इस संस्था मतलब यहाँ पहली बार आया था 2023 में। उस समय से एक बड़े भाई की तरह मनीष भैया हाथ पकड़ के चलना सिखाए। मतलब अगर हम यहाँ नहीं आ पाते तो अभी मुश्किल रहता है यहाँ तक पहुँचना, मतलब पहुँच सकते थे लेकिन मुश्किल रहता। तो वो चीज़ है, इन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया बड़े भाई के तौर पर। तो इसलिए आपको भी कहेंगे कि इस संस्था को छोड़िएगा नहीं, इस संस्था से जुड़िए, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र को भी नहीं छोड़िएगा। वो सब बताएंगे कुछ मिनट में कि कैसे गायत्री मंत्र को हम इम्पोर्टेंस देंगे और क्या काम करता है। तो ठीक है, ये मनीष भैया जो कि अभी 2017 से ही ये कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं अकेले संकल्प लेके, और अभी तक चला रहे हैं। हम जैसे अनगढ़ व्यक्ति को सुगढ़ बनाया, हम जैसे गरीब को वहाँ तक पहुँचाया जो कि मामूली नहीं था। पूरे श्रेय इनका भी है, और इनको फिर से प्रणाम। फिर ठीक है, और हम अब आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, क्या इफेक्ट डाला तो उसका सुन लीजिए। तो मेरा कुछ पॉइंट रहेगा। पहला क्या है कि गायत्री मंत्र क्यों ज़रूरी है वो, और गायत्री मंत्र का इफेक्ट जो कि रियल इफेक्ट जहाँ पढ़ा था, जहाँ से हम पूरे इसको समय देने लगे गायत्री मंत्र को, वो रियल इफेक्ट घटना वो बताऊंगा कुछ मिनट में।
और फिर साथ ही साथ आपको टिप्स भी दूंगा, मतलब कि कैसे क्या कर। आप यहाँ बेसिकली इंजीनियर जनरल कंपटीशन में मोस्टली जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ 11-12 का होंगे, तो उसको भी थोड़ा टिप्स दे दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम गायत्री मंत्र का ये कह सकते हैं, गायत्री मंत्र पिलर समझते हैं सब लोग, पिलर किसको कहते हैं? हाँ, पिलर आपके सामने है, ये गायत्री मंत्र है। अब बोलिए भैया पिलर कैसे कह दिया आप इसको? हाँ, इसके पीछे रीजन है। पिलर इसलिए कह रहे हैं, देखिए पिलर क्यों कहे, पिलर अगर घर में नहीं देंगे तो घर टिकेगा, तुरंत फंस जाएगा, इसलिए पिलर का काम गायत्री मंत्र करता है। ठीक है, और ईटा जो है, वो आपका हार्ड वर्क करता है, मतलब आप जो पढ़ते हैं वो ईटा काम करता है, और दोनों जब काम मिक्स कर दीजिएगा ना तब एगो घर बनता है जिसमें आप बेजोड़ तरीक़ा से सुखी रह सकते हैं। मतलब यहाँ ये समझिए कि मतलब अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। एक पिलर खड़ा करना होगा, एक ईटा खड़ा करना होगा, बस 2 चीज़। मतलब पिलर है यहाँ गायत्री मंत्र करना होगा 20 मिनट डेली, और ईटा जो है, ईटा सीमेंट बालू, ये आपका पढ़ाई है कि आप अभी पढ़ने के लिए मतलब आए हैं बेसिकली, अब बेगूसराय पढ़ने के लिए आए हैं, मम्मी आपको पढ़ने भेजी है, तो आर तो नहीं बोल दिए कि जब कमाने तो नहीं भेजी है, ये करने भेजिए, तो पढ़ने के लिए भेजी तो आप उसमें समय दीजिए, समझे, उसका प्रॉपर शेड्यूल बता देंगे कि कितना पढ़ना होता है, ये चीज़ है। तो आगे हम पिलर क्यों कहें ईव ने बताया, तो ये सुन लीजिए। देखिए अभी हम बलिया से आए, आज ही उत्तर प्रदेश बलिया से घूमते रहते हैं अब, तो बलिया से आए, मौसी घर है, तो वहाँ मेरा भैया है, मतलब मौसेरा भाई, वो भी जनरल कंपटीशन दे रहा है, अलग अलग एग्जाम दे रहे, नया जो निकलता है, RRB NTPC निकल रहा है, SSC GD निकल रहा है, ग्रुप D निकल रहा है, सब दे ले जा रहे हैं। अब जे के बोलते 4 नंबर से छूट जाता है, कभी 10 नंबर से छूट जाता है, कभी दौड़ में नहीं होता है, तो ये चीज़ है। तो उनको बोले कहाँ आप मेहनत नहीं करते क्या? तो बोले हम बहुत पढ़ते हैं, रियल में वो लेक्चर देख के क्वेश्चन बना रहे, मेहनत कर रहे मेरे ये जैसा, लेकिन मेरे जैसा मेहनत कर रहे, टाइम दे रहे, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, 4-4 नंबर से वो बच जा रहे। छो आप भी बच जाइएगा, मतलब बच रहे होंगे आप सब में भी से, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ, लेकिन जब से आप मतलब वही चीज़ है कि आप पिलर नहीं दिए अभी तक, इसलिए आपका घर ढह जा रहा है। अब पिलर दीजिए, मतलब गायत्री मंत्र उतारिए, गायत्री मंत्र कीजिए 20 मिनट मात्र, 24 घंटा मेरे पास है, 20 मिनट तो मांग रहे हैं, और वो हम अपने लिए नहीं मांग रहे, भगवान नहीं मांग रहे आपसे, आप खुद अपने को सुधारने के लिए मांग रहे 20 मिनट। वो चीज़ हम सबको, हम दोस्त को भी अपने बताते हैं कि देखिए अभी अपने लिए कोई समय नहीं निकाल रहा है, सब मतलब दूसरे के लिए समय निकाल रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपने लिए समय निकालिए, कम से कम 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आज से आप प्रण यहाँ से लेके जाइए संकल्प कि 20 मिनट से साधना कल से स्टार्ट करेंगे, कभी ट्रेन में हो चाहे जहाँ हो, आंधी तूफान सब है, एक दिन नहीं छोड़ेंगे, क्या कि 20 मिनट है, 24 घंटा में से 20 मिनट जब घटाइएगा ना तो आपको 23 घंटा 40 मिनट बचेगा, जो कि मौज कीजिए जो भी पढ़ना लिखना, लेकिन 20 मिनट जो है साधना करना है, ट्रेन में हो, सो कहीं भी रात को भी भूलना नहीं है, प्रण लेके जाइए कि कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो आप 1 साल कीजिए, जिसमें चाहिएगा वो आपको मिलेगा। बस हाँ, साधना के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। ओनली आपको बोलेंगे पिलर खड़ा कर दीजिए, दिवाले नहीं दीजिए ईटा, जो कि पढ़ाई नहीं कीजिए, तो आपको भी सेलेक्ट हो पाइएगा, तो ईटा भी चाहिए तब ना घर बनेगा, वो घर मतलब जीवन बनेगा बेजोड़। ठीक है, ये चीज़ है, समझ गए? तो ये है। सो इम्पैक्ट हम कहाँ से चेंज किए का, देखिए अब मेरा कुछ कहानी सुन लीजिए अथी शुरू से, मतलब 10th के बाद से 10th तक तो दुकान चलाया था, दुकान मतलब बिस्कुट चॉकलेट बेचता था, ये सब चीज़, और उसको चला के मैं 440 नंबर के आसपास लाया। ठीक है, 10th में बिहार बोर्ड में, और वो दुकान चला के, मतलब दुकान पर बैठ के पढ़ रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, ऐसा खुद मैनेजमेंट दुकान का, कोई नहीं अपने, उसके वजह से 440 नंबर कम होता है 10th में, उसमें हमको मतलब टॉपर घोषित कर दिया गया, जिला टॉपर। ऑल्सो मेरा इंटरव्यू लिया गया प्रॉपर मीडिया के द्वारा, अच्छा मीडिया के द्वारा, उससे फिर हमको आगे के लिए पढ़ाई के लिए फ्री में उपस्थित हो गया, तो वो हेल्प किए, मतलब कोई बड़े आदमी थे, तो वो चीज़ है। वहाँ से हम न तो अभी हम नहीं पढ़ पाते, अगर 10th हमको मतलब अच्छा नंबर नहीं ला पाते मेहनत करके, तो मेहनत तब करता है, लेकिन दुकान चला के बहुत कम करता है, और उतना अच्छा कम करता है 440 नंबर, तो ये चीज़ है, वहाँ से हमको सपोर्ट मिला। उसके बाद 11-12 में आए, तो 11-12 में आए तो हम 11th में मतलब 2023 से मतलब आए थे यहाँ पहली बार, बोले आपको
उस समय से भैया हमको मदद कर रहे हैं। तो उस समय आए थे ना, तो भैया बोलते थे वही ध्यान करो, जैसे अभी हम बार बार कर रहे ध्यान करो ध्यान करो, वही कहते थे कि अति ध्यान कीजिए, समय दान कीजिए, समय दान यहाँ पढ़ाने वाला वो कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, संयम कीजिए। इस संयम मतलब लड़की से बचिए, रील से बचिए, इस सब से बचिए कम से कम। वो सब बचे थे हम ऑलरेडी, मोबाइल से दूर रहते थे, क्या कि मोबाइल नहीं था और किताब को अपना पास रखते थे। लेकिन हाँ, ध्यान भी उस समय अच्छा से नहीं करते थे। सुन लीजिए किस समय, 11th में, ठीक है, 12th में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा देख बताते हैं। ध्यान नहीं करते थे, करते थे हफ्ता में 2-4 दिन करते थे, इतना बोलते थे, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, ऐसे ही चलता था मेरा साधना, ठीक है, गायत्री मंत्र का। अब कर रहे हैं ध्यान ऐसे कर करके, हफ्ता में 2 दिन कभी भूल जाएगा, जैसे भूल जाता है रात को, आज भूल गए, खा लिए, ऐसे कर छोड़ देते थे। उसके बाद जब 12th का, और 12th 11th में हमें बहुत मेहनत करते थे। जितना मेहनत हमको लगता है जेई में नहीं किए, IIT में नहीं कि, उतना हम 11th 12th में बैठते थे, करते थे। कहाँ? लाइब्रेरी में बैठ के। लाइब्रेरी में एक जगह जब बैठते थे ना कुर्सी पर, 7 घंटा के एक साथ बैठते थे, बिना पानी के, बिना मोबाइल के, एक साथ मतलब गर्म हो जाता था, आपको पता है। 7 घंटा बैठ के देखिएगा कुर्सी पर, हिल डोल नहीं, और किताब पर फोकस है, सर जी जो पढ़ा वो, और पूरे पढ़ रहे बिहार बोर्ड का, ओनली बिहार टॉपर करना, एक लक्ष्य है बिहार टॉपर। IIT का आई भी नहीं जानते थे, कब? 12th तक, जो कि ऑप्शन रहता है एक बार 12th में, एक बार 12th के बाद। उस समय तक एक क्वेश्चन नहीं लगाया था IIT का, आता ही नहीं था, इतना टफेस्ट एग्जाम है। और फिर कहा कि दिमाग भी तो नहीं था, दिमाग कौन देगी, गायत्री शक्ति वो नहीं था, अच्छा से नहीं करते थे, ये सब चीज़ है। तो वहाँ से जो है ना, एक चीज़ के पीछे मेहनत की, बिहार टॉपर, वो भी हमको नहीं मिला, वो भी 10-15 नंबर से बच के। 450 नंबर मेरा इंटर में है, और 465 में बिहार स्टेट टॉपर में घुस जाते, मतलब अंडर 10 में आ जाते, जिला टॉपर कर जाते। 15 से 10 नंबर से हम चूक गए। कैसे चूक गए? आपको 450 नंबर आएगा तो क्या करिएगा? पनीर बनवाइएगा घर में, मिठाई बंटवाइएगा। हम कहने उस दिन रियल में मम्मी बोल रही चुप हो जा, चुप हो जा, कहा कि मेहनत किए थे, बहुत मेहनत, तो खूब कान रहे हैं। 450 नंबर ला के सोचे कोई कानेगा, हम काने। तब हमको समझ आया कि फिर कान, दिमाग काम नहीं दे रहा, भविष्य में क्या करेंगे, बर्बाद हो गए। बिहार टॉपर करना था, क्या कि लैपटॉप मिलता है, लाख रुपया मिलता है, तब हम IIT का तैयारी पटना में जाके कर पाते। रुपया घर वाला नहीं देता है हमको कि लाख रुपया लो, पटना विद्यापीठ में लाख रुपया लगता है IIT का पढ़ाई। तो वो सब फ्यूचर प्लानिंग था कि पहले टॉपर करेंगे, तब जाकर हमको लैपटॉप लाख रुपया मिलेगा, लोग से मदद मिलेगा, उसका यूज करके हम JEE का तैयारी करेंगे प्रॉपर ड्रॉपर बैच में, उसके बाद IIT निकालेंगे। ये शेड्यूल था मेरा, ठीक है। लेकिन अब टॉपरे नहीं किए, कोई रुपये देने वाला नहीं, मीडिया बना, लेकिन टॉपर नहीं करिएगा तो रुपया और नहीं मिलता है, ठीक है। 12th में 10,000 भी नहीं आता है, तो ये चीज़ है, वो नहीं मिला मेरा अति। अब हमको क्या हुआ, पूरे कान रहे कि जहाँ पूरे सपने आगे वाला टूट गया, जितना सोचे थे। तब भी फिर आए यहाँ मार्च में, 2 गैप होता है, 2 महीना रिजल्ट निकालने। फरवरी में परीक्षा होता है तो अप्रैल में रिजल्ट निकलता है। 2 महीना गैप में हम PDC किए, मनीष भैया भेजे हमको PDC करने, तो आपको भी आज PDC करना। ई भी मेरा गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है, हम मुँह पर कह रहे हैं, ये यही गेम चेंजर एक तरह से कहिए मेरा जीवन का। PDC करने गए, बेसिकली उस समय यहाँ नहीं होता था, उस समय पटना में होता था, तो पटना हम गए थे। अब यहाँ होता तो यहाँ कीजिए, वो मेरा लाइफ चेंज कर दिया। जब वहाँ गए ना, तो पहला नंबर की गलत चीज़ से तो दूर ही थे ही, लेकिन साधना को संकल्प लिए, जैसे आपको भी कह रहे साधना का संकल्प लिए। उस समय हमको उतना मोटिवेट किया गया कि क्यों जरूरी है, इस कारण से उस समय प्रण लेकर आए कि एक दिन नहीं छोड़ेंगे, 20 मिनट देंगे ही देंगे, एक दिन नहीं छोड़े हैं, आज तक साधना किया। और उसका आउटपुट देखिएगा, आउटपुट जो है, आउटपुट क्या मिला 2 महीना बाद, अप्रैल में, मार्च में करके आए, अप्रैल में DLED का एग्जाम दिया। DLED में 8 लाख बच्चा, बड़ा आप सब में से बड़ा लोग अपियर होता है, मतलब MSc जो कर लिया, PhD कर लिया, DLED प्राथमिक में, क्या कि नौकरी मिलता है 40,000 का, तो वो एग्जाम दिया 8 लाख बच्चा के बीच में। रैंक जानिएगा 2000, 8 लाख से 2000, मामूली नहीं है, 2000 रैंक। OBC में 700 रैंक, डायरेक्ट चमत्कार एक तरह से कहिए। और कम पढ़ के, मात्र 10 दिन पढ़े थे, क्या कि 12th में थोड़ा पढ़े थे, तो सोचिए वहाँ ये गायत्री मंत्र। अब हमको समझ आने लगा कि हाँ ये थोड़ा और हम बढ़ा दिए साधना, थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट करने लगे। फिर CUET दिए, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, उसके बाद मई में हुआ था CUET, 15 मई को। उस समय भी एग्जाम दे दिए, तो जब दे के आए ना, तो 600 का एग्जाम हुआ था, 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 450 नंबर बन रहा था। जब एग्जाम दे के खत्म हुआ तो खूब काने आके मम्मी को सामने कान रहे कि रो रहे 450 नंबर पर अटक गए। बुद्धि नहीं था कि 450 कितना होता है, तो कान रहे। मम्मी बोली काहे कान रहा, तो ये कम नंबर आ गया, बोर्ड मान लिए थे। नहीं, 450 नंबर इतना है कि
कि लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, 10 लाख बच्चा सीयूटी में अपीयर हो रहा है, तो 1000 बच्चा का भी नहीं नंबर आता है, 450, 200 नंबर आता है, 250 नंबर आता है 600 में से, उसको चयनित हो जा रहा है। मेरा 450, और उसमें बीएचयू में ऊपर से अगर जोड़िए 1000 बच्चा साइंस फैकल्टी में सेलेक्ट हुआ था, 15 स्थान बीएचयू में, समझे। और जो यूनिवर्सिटी चाहते हैं इंडिया का सरकारी यूनिवर्सिटी, जो कोना कोना बीएचयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, जो चाहते, जो ब्रांच चाहते वो मिलता रहे। क्या कितना बेजोड़ रैंक था मेरा सीयूईटी में, वो हो गया। तो वहाँ से ये सब किसका प्रभाव पड़ा, इसके पीछे। और उस समय कम मेहनत कर रहे थे, मतलब कर रहे थे प्रॉपर 6 घंटा दे रहे, ज़्यादा बोर्ड वाला नहीं कर रहे थे। तो ये चलती, ये आप सुन गए प्रभाव क्या है, तो इसलिए आप कीजिए, ये मेरा अथी है। उसके बाद बीएचयू में भी नहीं रुके, बीएचयू में साधना के तगड़ा, उतना खराब माहौल में रह के आईआईटी तक का सफ़र किए। मतलब आईआईटी तब टफेस्ट एग्जाम। आईआईटी क्यों अच्छा लग रहा है सुनने में, बिकॉज सुन लीजिए आईआईटी का क्या है, अबाउट आईआईटी के बारे में। आईआईटी ये चीज़ है कि ना 17 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है हर साल एग्जाम में, और 14,000 से भी 13,000 सीट रहता है, मात्र उतना ही रहता है। उसमें से हम एक बच्चा, 17 लाख में से 13,000 में से हम एक आईआईटी पटना में, ठीक है, ये है हो गया। और दूसरा नंबर आईआईटी, आप सबको तो पता नहीं, हाँ आईआईटी पता है यहाँ बिहार में, मतलब बिहार की पूरे ओवरऑल इंडिया में एसपी जो है जानते अच्छा लेवल का, डीएम है, उससे जो भी अधिकारी अच्छा लेवल का, वो अपना बेटा को पता है क्या कहता है, एक के बात कि बेटा कुछ नहीं करिए, जैसे 12th में रहता है 11th, आईआईटी में घुस जाओ, आईआईटी में तो राज पढ़ाए छो, इसलिए वो लाख के लाख खर्चा करता है। अभी कोटा में, पटना में जा रहा है बच्चा, कितना लाख रुपया लगा रहा है, 10-10 लाख रुपया तैयारी लगता है। हम कितना लगाए, 10 लाख नहीं था, 0 रुपया। बुद्धि दी गायत्री माता कि हाँ साधन के बदौलत, आपको साधन नहीं है लेकिन ऐसा बुद्धि दे देंगे ना कि आप खोज के पढ़ लीजिएगा फ्री में, तो खोजे इधर उधर से और पढ़े, और मदद भी कर रहे हैं अभी हम, अभी सबको जिस प्रकार 0 रुपया से हम आईआईटी का सफ़र किए। मेरा दोस्त रोशन नाम है, गया का है, 7 लाख रुपया डुबाया, मतलब डुबाया नहीं, सेलेक्ट हुआ है आईआईटी एलन कोटा में 7 लाख। कभी हंस देते उस पर, तुम 7 लाख, हम 0 रुपया आए। वही 7 लाख दिया एलन 2 साल में, 11-12 में, हम 0 रुपया दिए। और ब्रांच सेम, केमिकल इंजीनियर, आईआईटी सेम, आईआईटी पटना। अब सोचिए, तो ये चीज़ है। तो उसको कभी हंस देते उस पर कि 7 लाख डुबा का है। अभी डुबा के नहीं, बहुत बच्चा डुबा दिया, मतलब जा सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। लाख के लाख बच्चा लाख के लाख रुपया दे रहा है, मतलब 4-4 लाख बच्चा। मेरा एगो दोस्त का पप्पा है, वो भी बोला 3 लाख रुपया दिए एलन कोटा में, ताकि इसका रुपया लगता है इस सब में। तो अगर, लेकिन हम ही कहते कि अगर पढ़ने का आपको जुनून है, मतलब जाना है, ठान लेके जाना ही जाना है, तो आप फ्री में भी पढ़ के जा सकते, जैसे हम गए, समझे। वो बहुत व्यवस्थित है, और हम मदद भी कर रहे हैं अभी बहुत बच्चा को, कि जो कि फ्री में, जो अगर रुपया कारण रोका है कि नहीं आईआईटी डॉक्टर का सपना। और अल्सो जनरल कंपटीशन में तो रुपया कम लगता है, 100-150 का बैच मिल जा रहा है, 500-500 का, तो ये इसका अलग रखे हैं। आईआईटी जेईई का थोड़ा बैच भी महंगा मिलता है, 5,000-6,000 से, वो सब हम फ्री में व्यवस्थित कर रहे, प्रॉपर बैच, ये सब चीज़ काम कर रहे हैं उस पर, ताकि हम गरीबी से पढ़े। हम चाहते जो भी गरीब बच्चा है उसको ही मदद मिले मेरे वजह, जिस प्रकार हम पढ़े, जिस प्रकार हम चयनित है, उसको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, मतलब शेड्यूल और ये चीज़ अगर फॉलो करेगा तो पहुँचेगा, नहीं फॉलो करेगा तो मेरा तो उसमें कोई फायदा नहीं। हम बस इस गायत्री करते तो आप में सेवा का भाव जगेगा, रियलिटी है। सेवा का जगना भी चाहिए, नहीं जग रहा है तो जगाइए, सेवा की शिक्षा दान कीजिए। मतलब यहाँ 1 घंटा आप लेक्चर जैसे बात कर लेते होंगे दोस्त से, तो 1 घंटा आके बैठिएगा तो बच्चा कम सीखेगा, आप ज़्यादा सीखिएगा बच्चा से, समझे। यहाँ जब पढ़ाइएगा, ये चीज़ है। यहाँ पढ़ाते थे आके, उस समय समयदान करते, तब 12th के बाद किए, तब जाकर हमको आउटपुट मिला ना। 12th में करते तो 12th में फाड़ते रहे, टॉपर करते रहे, ये चीज़ है, ठीक है। तो उस समय बुद्धि भी नहीं था, अभी भी कहिए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बढ़ा रहे थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, ये चीज़ है। और फिर आपके लिए भी तो है टिप्स जो बोले थे वो सुन लिए। पिलर समझ गए क्यों गए, गायत्री मंत्र क्यों जरूरी है बोले। और साथ ही साथ 2 चीज़ आपको प्रण लेना है। क्या प्रण लेना है, मतलब कि खुद से मन में ऐसे नहीं लेना, कि खुद से सोच के जाना है कि 8 से 10 घंटा पढ़ना है। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल सुन लीजिए। 10 घंटा, जैसे अभी 24 घंटा आपके पास है ना, और आपका दूसरा काम भी नहीं है कि आटा सानो, खाना थोड़ा मोड़ा है तो 1 घंटा 2 घंटा खाना बनाने में दे दीजिए, वो सब छोटा छोटा चीज उसका भी है। तो देखिए 24 घंटा में आप जैसे 7 घंटा सो रहे, सोइए, ठीक है। 10 घंटा क्लास कीजिए, 7 घंटा मौज कीजिए। मौज मतलब मौज में आ रहा है नहाना सुनाना, खाना बनाना, खाना खाना। 7 घंटा बहुत इनफ है, आपको पता होना चाहिए। 7 घंटा सोना, 8, 7 7 14, 10 घंटा पढ़ना, मतलब जिसके अंतर्गत 4 घंटा कोचिंग क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, 6 घंटा सेल्फ स्टडी। 6 घंटा सेल्फ स्टडी क्या कीजिएगा, 2 घंटा अगर आप 12th 11th में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 घंटा दीजिए,
और जो आप जनरल कंपटीशन बहुत लोग हैं वो क्या कीजिए, जीके जीएस 2 घंटा पढ़ लीजिए, 2 घंटा मैथ है, 2 घंटा कभी रीजनिंग, कभी करंट अफेयर, ऐसे कभी इंग्लिश, ठीक है। तो वो उसे दिन में बांट दीजिए, ये आपका शेड्यूल रहना ही चाहिए 6 घंटा। 4 घंटा ऑनलाइन लेक्चर देखिए, लेक्चर देखिए तब ना क्वेश्चन बनेगा, आप पढ़ पाइएगा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है लेक्चर देखना। तो वो भी है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। ये शेड्यूल बता दिए, ये सबसे अति बेजोड़ शेड्यूल है, आप कर सकते हैं, क्या कि आपके पास 24 घंटा है। 60 घंटा दे दिया आपको मौज करने, मौज मतलब उसमें रील्सो देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत माइंड फ्री करने के लिए, ये नहीं करें नहीं देखिए, देखिए माइंड फ्री कीजिए। और खा पी सकते, सोने के 7 घंटा दे दिए, 7 घंटा इनफ है। हाँ, अब बहुत बच्चा को नींद लगता है दोपहर में, तो दोपहर में नींद लगने का हम कैसे सोल्यूशन निकाले थे, हम लाइब्रेरी चल जाते थे। लाइब्रेरी जब जाइएगा ना तो वहाँ नींद लगता है, नींद लगेगा ना तो लेकिन कम देर, आधे घंटा नींद लगता था हमको, वहाँ इसे आँख रखते थे, आधा घंटा में नींद पूरा हो जाएगा और तो आधे घंटा बर्बाद होगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर घर में नहीं पढ़ाई हो रहा तो लाइब्रेरी ज़्यादा फीस नहीं होता, 500-400 होता है, कहीं भी आप 8 घंटा का रूटीन वाला ले लीजिएगा, ठीक है। और पढ़िए, वही बोले, अगर पिलरे मतलब खाली गायत्री साधना कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो नौकरी नहीं लगने वाला। या फिर जो भी चाहते हैं बिहार टॉपर, ये नहीं होने वाला, आईटी में जाना चाहिए, नहीं होने वाला। दोनों चीज़ चाहिए, ईटा भी चाहिए, ईटा काम करता है क्या, ईटा काम करता है पढ़ाई, पिलर काम करता है गायत्री, ये दोनों मिक्सअप जब हो जाए। और फिर मेडिटेशन जिसको कहते हैं, तो यही मेडिटेशन एडुकेशन, यही दोनों से हम मतलब ये अवगत कराए आपको। मेडिटेशन मतलब गायत्री की साधना, सबसे बड़ा मेडिटेशन वही है। मेडिटेशन के अंतर्गत बहुत चीज़ आता है, जैसे गायत्री की साधना भी मेडिटेशन है। दूसरा सेवा, सेवा जो है ना वो भी मेडिटेशन है। सेवा मतलब जो अभी दान कीजिएगा, अभी प्रॉपर समय दीजिएगा, वो मेडिटेशन है। दूसरा चीज़ है कि संयम, मतलब जो व्रत रहते वो भी मेडिटेशन है। आपको जो ध्यान आप कर रहे हैं, अति संयम बरत रहे हैं, रील्स से दूर भाग रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन है, समझे। और स्वाध्याय मतलब अच्छा बुक का गहन कीजिएगा, वो भी मेडिटेशन है। तो सब छोटा छोटा मेडिटेशन, सबसे बड़ा उसमें से ध्यान है जो कि मैंडेटरी है, वो सब भी कीजिए तब ना। तो बड़ा से शुरू कीजिए, फिर छोटा छोटा मतलब सेवा भी करेंगे भैया, 1 घंटा देंगे समय, यहाँ जो भी है, यहाँ आएंगे एटलीस्ट। अब देखिए यहाँ आने का क्या मतलब, आप अगर यहाँ नहीं आते, बोलते हैं हाँ ध्यान करते घर में बैठ कर, नहीं कर पाइएगा। चेन होता है, एगो चेन होता है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, चेन है। अगर आप यहाँ आना छोड़ते हैं संडे को, तो आपका सबसे पहला ध्यान ही करना टूटेगा, क्या कि चेन एक दूसरे कनेक्टेड है। यहाँ आते चार्ज होने के लिए 1 हफ्ता में, समझे, 1 हफ्ता में 1 दिन आते ऑल्सो चार्ज होकर जाते होंगे आप यहाँ से। रियल में आपको नहीं पता चलता होगा, लेकिन रियल में आप चार्ज होते हैं, जो कि 7 दिन आपको फिर खटवाता है, मतलब मेहनत करवाता है, वो चीज़ करवाएगा। यहाँ से जुड़िए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए और मतलब जोड़िए भी लोग को, ठीक है, अच्छा चीज़ है। यहाँ कभी आना छोड़िएगा नहीं, यहाँ छोड़िएगा, ये सोचिएगा कि यहाँ छोड़ के ध्यान कर लेना, नहीं कर पाइएगा, बहुत ख़राब है मतलब बाहर का वातावरण, आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पॉजिटिव होने के लिए आते रहिए हर एक हफ्ता, और साथ ही साथ ध्यान जरूरी है, ये चीज़ है। और हम एक और चीज़ से बात अपना ख़त्म, लास्ट बात है, शेड्यूल भी आपको बता दिए प्रॉपर, जनरल कंपटीशन क्या क्या चीज़। लास्ट अब हम बता रहे क्यों ज़रूरी है शिक्षा अभी के युग में, और क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन। बस 2 चीज़ क्यों ज़रूरी है। मेडिटेशन के अंतर्गत खाली ध्यान भी नहीं, ध्यान सबसे बड़ा मेडिटेशन है, उसके अंतर्गत सेवा भी आता है, संयम भी आता है और स्वाध्याय भी आता है, जो कि और बरतना मतलब अच्छा चीज़ से दूर रहना, सब मेडिटेशन ही है, ठीक है। साधना एडुकेशन के अंतर्गत पढ़ाना भी एडुकेशन ही है, और पढ़ना भी एडुकेशन है। अच्छा चीज़ का तैयारी, अच्छा बुक पढ़ना एडुकेशन है, ठीक है। यही 2 चीज़ हम पता है क्या किए, हम चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों से सर्च मारे कि अभी जो मॉडर्न युग है 10 साल बाद आएगा, 5 साल बाद, तो उसमें क्या चीज़ काम करेगा, मतलब हम सब के लिए, मतलब नॉर्मल व्यक्ति के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है सब के लिए। और जिसके पास नहीं होगा तो परेशान रहेगा, मतलब अमीर से अमीर परेशान रहेगा। और ऐसे करके कुछ इंग्लिश में लिखे थे, क्या लिखे थे कि वही चीज़ बोल दिए जो आपको ठेठ भाषा में समझा दिए कि आगे मॉडर्न युग में क्या आने वाला है, जो कि मैंडेटरी हम सबको रहेगा, कि वो अगर नहीं अपनाए तो फिर बहुत परेशान रहेंगे, गरीब भी को मांगना पड़ सकता है, इतना स्थिति खराब हो जाएगा, और ऊपर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, आगे 10 साल में। ताकि खाना जिससे ज़रूरी है, खाना अभी बंद कर दीजिएगा तो जी पाइएगा 10 दिन 5 दिन, 2 दिन खाना बंद कीजिए ना, पता चल वही तो उतना ज़रूरी क्या आने वाला चीज़ है। तो ये हम 2 चीज़ से सर्च मारे, कौन चीज़, चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से सर्च मारे, तो पता क्या है, मेडिटेशन दिया पहला, कि आने वाला समय में मेडिटेशन आने वाला है, जो कि मेडिटेशन का जो नहीं करेगा वो परेशान होगा। अमीर से अमीर व्यक्ति लड़ाई झगड़ा इस सब में परेशान ही रहेगा, सब चीज़ उसके पास है, लेकिन टेंशन बहुत रहेगा, परेशान रहेगा, वो बोलेगा मर जाए हम,
रुपया सब बेकार है। तो मेडिटेशन पहला दिया। अब विदेश में भी मेडिटेशन चल रहा है, ठीक है, उस पर रिसर्च हो रहा है। तो मेडिटेशन आने वाला युग में बिकेगा, लाख के लाख रुपया में बिकेगा उसका कोर्स मेडिटेशन का। हम मारे सर वो बताया। साथ ही साथ शिक्षा, प्योर शिक्षा, जिसके पास शिक्षा नहीं वो तो अभी से ही दिख रहा है। उसका एग्जाम्पल देंगे बेजोर वाला, वो अभी से शिक्षा क्यों जरूरी है वो सुनाएंगे। तो शिक्षा जरूरी है, जो कि वो नहीं रहेगा आपके पास। जो शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, शिक्षा मतलब सामाजिक भी शिक्षा होता है, सब चीज़ का। वो नहीं रहेगा तो फिर उसमें भी आप बर्बाद हो जाए। मतलब दोनों को साथ जिसके पास रहेगा वो आगे बढ़ेगा और बहुत मतलब बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा पद पर जाएगा और नाम प्रतिष्ठा सब मिलेगा। वो है सब चैट जीपीटी बना, आप भी सर्च मार के कर सकते हैं, पूछिएगा, ठीक है, क्या युग आने वाला है। तो ये चीज़ है। अब बताते एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं शिक्षा क्यों जरूरी है, अभी से ही पता चल रहा है। हम जाते पता है कहाँ, IIT पटना। कहाँ से जाते तो ट्रेन से किससे, जनरल से। हमको जनरल से मज़ा आता जाने में ज़्यादा, हम भाइयों साथ जाते हैं। क्या कि 2-3 घंटा का सफ़र है तो टिकट का अभी स्लीपर में काहे जाएंगे, जनरल से चल लो। तो 3 घंटा पटना गए। तो पटना जो आता है गाड़ी कहाँ से आता है, खगड़िया से आता है, सहरसा से आता है, कटिहार से आता है, इधर से आता है, मतलब दूर दूर से। पता है असम से भी आता है, ठीक है, दूर दूर से गाड़ी आ रहा है। अब जा रहा है कहाँ, पटना। अब पता है कि गाड़ी में बैठने का जगह नहीं मिलता है। कौन बैठा रहता है पता है, हम मेरे ऐसा, आपके ऐसा, और मनीष भैया इतना बड़ा साइज का, कुछ बड़ा लोग बैठ के भरल रहता है ठूस के। कि कहाँ जा रहा है, पटना गया। पटना से फिर क्या करेगा, पटना जाकर दानापुर, 2 जगह, पटना दानापुर गया। वहाँ से उसका टिकट रहता है कहाँ के लिए, सूरत के लिए पहला ऑप्शन, नोएडा के लिए, बेंगलोर के लिए, मेन जगह बता दिए। वहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, अच्छा 5 से 6 जगह का टिकट उसका बनता है। क्या कि बेगूसराय से नहीं बनता है, ट्रेन में नहीं चलता, दानापुर से चलता है। फिर यहाँ सबका टिकट रहा, सुनिए, बेंगलोर, सूरत, नोएडा, ये सब के लिए। कहाँ जा रहा है मजदूरी करने। अब हम उसका कमेंट नहीं कर रहे, हम उसका स्थिति बता रहे, क्या गलती किया था, क्या गलती वो किया था जो कि अभी वो जा रहा है 15,000, 10,000 पर, 20,000 पर। तो हम उसका स्थिति अभी जा रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर बुखार पर 6 महीना बाद आता है, 3 महीना बाद आता है, छठ पर्व में ऐसे दूर परिवार को छोड़ के जा रहा है, बुखार पड़ेगा उसको कौन देखेगा, उसको देखने वाला कोई है वहाँ, परेशान रहता है, खाना पीना नहीं मिलता अच्छा से वहाँ बाहर में। तब भी मजदूरी करने की 15-20 हज़ार आएगा ना तो वहाँ घर चलेगा ठीक ठाक, हम ठीक ठाक से रह लेंगे, इसलिए जाता है। अब वो क्या गलती किया आप सबको नहीं पता होगा, नहीं पता है क्या गलती किया, पता है आप सब भी वही से गुजर रहे हैं जो वो गलती किया है। आप सब भी आप देख रहे हैं वो चीज़ को, आपके लिए हम आए, मतलब कि आप सुधार सकते कि उस जगह आप नहीं रख सकते आने वाला युग में। अभी से सुधार लिए। ये 2 चीज़ बोले ना, एडुकेशन मेडिटेशन, इसको फॉलो कर लिए, सेवा स्वाध्याय संयम धीरे धीरे फॉलो करते चल गए, तो आप उस जगह नहीं रखिएगा अपने आप को। जब ट्रेन में भर के जा रहा है, हमको ठहरा होकर जाना पड़ता है, बिकॉज वो सब है, तो हम चल जाते 2-3 घंटा, लेकिन उसको भी ठहरा होकर जाना पड़ रहा है अच्छा ट्रेन में, टिकट होने के बावजूद। अब बेंगलोर में भीड़ में, और आता है तब भी भीड़ में, ट्रेन नहीं मिलता है और परेशान रहता है 10-15 हज़ार के चक्कर में, समझे। कहा कि शिक्षा उसमें नहीं है, शिक्षा रहता है ना। देखिए आपको शिक्षा काहे जरूरी है, शिक्षा आपको नौकरी दिलाएगा नहीं दिलाएगा बाद वाला बात है, दिलाएगा ही, गायत्री की जगह तो दिलाएगा, ऑब्वियस, नौकरी जो चाहिएगा वो दिलाएगा, ठीक है, हमको भी विश्वास है, हमको भी दिलाएगा जो हमको चाहिए। तो ये चीज़ है, शिक्षा वो चीज़ है। लेकिन शिक्षा एटलीस्ट एक काम करता है, दिमाग खोलने का। अभी वही भविष्य में ज़रूरी है। दिमागे किसी का नहीं खोल रहा है, दिमाग खोल लिया ना, मतलब तेज कर लिया, खोलना मतलब दिमाग अगर तेज कर लिया, सद्बुद्धि, मतलब सद्बुद्धि कह लीजिए, वो खोल लिया, वो कौन काम करता है, यही ध्यान करता है, साधना गायत्री का। साथ ही साथ शिक्षा, अच्छा से पढ़ाई करिएगा ना, ध्यान दिमाग खुल जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा चीज़ का तैयारी कीजिएगा, लाइक नीट फिर जेई, इस सब का से भी ध्यान खुलता है, दिमाग खुलता है। और जनरल कंपटीशन से भी दिमाग खुलता है, इस सब चीज़ से। तो दिमाग एक खोल लीजिएगा ना, तो भलो नौकरी नहीं लगेगा 4 साल बाद, ठीक है, या 2-3 साल बाद जो भी, लेकिन आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि मजदूरी नहीं कीजिएगा। और इतना दिमाग हो जाए कि आप घर में रह के मट्टी बेच के रुपया कमा सकते हैं, और कुछ से कुछ कर के घर चला सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, समझे, आप सुखी बिताइएगा जीवन, ठीक है। और दूसरे के अंदर भी काम नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करबो कीजिएगा तो बेजोर अपना रोबाबी में चलिएगा। ये सब चीज़ देता है शिक्षा, वही शिक्षा नहीं तब ना अभी खटता है दूसरे के अंदर गाली बात सब सुनना पड़ता है वो सबको, ठीक है। तो वही वो नहीं बनिए, समझे। हम भी बन सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर टाइम से वो चीज़ सुधारे, तो ठीक है, यही मेरा अभी है। और आप भी ये प्रण लेके जाइए। और जिनको भी मेरा अगर मिलना है, मतलब तो भैया से नंबर ले सकते कि नहीं, यहाँ सबके पास नंबर है, हम प्रॉपर नंबर लेके हमसे कुछ भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, हम हरदम फ्री रहते हैं, मतलब आपको टाइम दे देंगे, जब भी मैसेज कर दीजिएगा।
और कोई दिक्कत डाउट हो पूछ सकते हैं। हम अभी 50 बच्चा को एक साथ करके शारदा गए, सब जगह गए और सबको फ्री में व्यवस्थित कर। अब बच्चा पर डिपेंड करता है, वो मेहनत करेगा या वही ट्रेन में लद लद के जाना है, बेंगलोर जाएगा, या उस पर डिपेंड करता है कि मजदूरी करेगा। धन्यवाद और मनीषा को धन्यवाद।